हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में, जिसमें हम क्लास 10th की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। इस चौथे अध्याय में 4.3 एक्सरसाइज में प्रश्न है हमारा रहमान की आयु के संबंध में, जिसमें बोला गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। तो हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह के सवाल जो होते हैं ये 10th में ही नहीं होते, ये 9th में भी होते हैं, 8th में भी होते हैं, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उनमें भी होते हैं। मतलब कि ये सवाल आपको आज 10th की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अथवा में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इस प्रकार के सवाल करने की जो टेक्निक होती है वह ये होती है कि सबसे पहले नंबर आप सवाल की डिपेंडेंसी को पहचानें। सवाल में पूछा क्या गया है और सवाल डिपेंड किस पे कर रहा है, और हमें वैल्यू क्या लेकर आना है, क्योंकि हम मानते वही हैं जो हमें वैल्यू लेकर आना है। तो अभी देखा जाए तो सवाल में पूरी डिपेंडेंसी ये है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, कई प्रकार की आयु की बात की गई है इसमें, 3 वर्ष पूर्व की आयु की भी बात की गई है और 5 वर्ष बाद की आयु भी बात की गई है, लेकिन हमें पहचानना है डिपेंडेंसी। सवाल की मुख्य कड़ी जो होती है उस पर हमें फोकस करना। तो मुख्य कड़ी जो है वह है वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, इसकी वर्तमान आयु मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना किसकी आयु, रहमान की कौन सी आयु मानेंगे, वर्तमान आयु, क्योंकि पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु पूछी गई। वर्तमान आयु x वर्ष है, हमने मान लिया रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान ली है, x वर्ष मान ली। अब क्या करेंगे, अब टोटल हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे और इसका उत्तर लेकर आएंगे। देखिए, प्रश्न में दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब अब हम अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं, हमने अपने अनुसार चल लिया, हमें x मानना थी, मान लिया। प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है 3 वर्ष पूर्व। देखिए, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात या बाद, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आपसे पूर्व की आयु पूछी गई है तो आप माइनस कर दीजिए, और बाद की आयु पूछी गई है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि मान लो अभी आपकी आयु जो है 15 वर्ष है, अगर 3 वर्ष पूर्व की आयु हम पूछें तो आप क्या करोगे, 3 वर्ष आप अपनी 15 वर्ष में से घटा के हमें बता दोगे 12 वर्ष है। वहीं यदि ये पूछा जाए आपसे कि आपकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर आप 15 के अभी हैं तो आप क्या करोगे, 5 वर्ष उसमें ऐड करके 20 वर्ष बता दोगे कि हमारी 5 वर्ष बाद जो है आयु 20 होगी। मतलब कि बाद की जब भी हम आयु ज्ञात करते हैं तो हम जोड़ते हैं, और जब भी हम पीछे की आयु बताते हैं, पिछली आयु बताते हैं तो हम घटाते हैं। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था, इसलिए बताया कभी आप परीक्षा में भूल जाओ तो ये आपको मेरे शब्द याद आ जाएं कि सर ने बोला था पिछली आयु में क्या किया जाता है, तो हमने अपनी 15 में से 3 आयु घटाई थी, 12 आई थी, घटाया जाता है। और अगली आयु में क्या किया जाता है, 15 + 5 की थी तो मतलब 20 आई थी। तो इसलिए आपको याद रखना के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, प्रश्न अनुसार क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी ये बताइए आप। अभी x है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x - 3 होगी, x - 3 होगी 3 वर्ष पूर्व। अभी x है तो पहले कितनी होगी, 3 वर्ष पहले, 3 माइनस कर दीजिए। आगे बोला गया है अब से 5 वर्ष की पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात की भी निकाल लीजिए, 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद शायद कितनी होगी, अभी कितनी है, x है, बिल्कुल। तो क्या कर देंगे हम, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि आगे की आयु में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, 5x + 5 वर्ष होगी, राइट, ये होगी। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि रहमान की जो 3 वर्ष पूर्व की आयु का जो व्युत्क्रम है वो 5 वर्ष
पश्चात की आयु का जो व्युत्क्रम है, तो हमने पहले तो आयु निकाल ली, 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु ये थी और 5 वर्ष बाद ये होगी। अब इसका व्युत्क्रम जो है उसका योग 1/3 है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, इसको बटे में लिख दो, मतलब अंश को हर और हर को अंश कर दो। अगर इसके बटे में हम कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हैं, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम जो होता है वो बटे में होता है, मतलब उल्टा कर देते हैं हम इसे, अंश बटे हर को हर बटे अंश कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम चलें तो 1/1 - 3 x - 3 का योग, किसका योग, 1/x + 5, यही बोला गया है प्रश्न में कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग आ रहा है आपको 1/3। प्रश्न यही बोल रहा है, यहीं से हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा और इस समीकरण के द्वारा हम x का मान ज्ञात कर लेंगे और x हमारा उसकी आयु है। चलिए ठीक, एलसीएम लीजिए तो ये आपको हो जाएगा x - 3 × x + 5 बराबर 1/3। इससे ये कैंसिल, x + 5 का 1 में इंटू कीजिए, प्लस इसका यहाँ कर दीजिए तो x - 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका तो ये हो जाएगा 3 x और x जोड़ लीजिए, इसको यहाँ पर सोल्व भी करते चलिए। x और x 2x, 5 में से 3 गए, 2 बचे, बटा यहाँ पे इसका भी गुणा कर लीजिए, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बराबर किस साइड 1 में गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा कर लीजिए। x × x x², x × 5 5x, राइट, माइनस का 3 × x माइनस का 3x, माइनस के 3 5 15, राइट। तो ये हमने अब कर लिया। अब इसको और सोल्व कर लीजिए, तो इसको हम सोल्व यहाँ कर लेते हैं। अभी हमारे पास में स्पेस कम है इसलिए हम बोर्ड के उस तरफ करेंगे। आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना, आपको क्या करते चलना है, अगले पेज में करते चलना है। यदि पेज भरा जाता तो 3 दूनी 6x आ गया, प्लस 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर किस साइड दिया हुआ है हमारा x², 5x में से 3x गए, प्लस का 2x और माइनस का 15 लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए, तो पूरी संख्या उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि x² प्लस में उस तरफ है, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6, ये पक्षांतर कर दी। बराबर किस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो हम इधर लिख देते हैं उसको 0। किसी भी साइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड 0 लिख दो चाहे उस साइड 0 लिख दो। बराबर के तराजू होता है ना, तराजू को ऐसा घुमा दो या ऐसा घुमा दो, तोलता वह बराबर ही है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा x², 6x माइनस के 2x प्लस के तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 बराबर 0। ये आपको वर्ग समीकरण बन चुका। अब इस वर्ग समीकरण को आप किस विधि से हल करना चाहते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे सूत्र विधि से हल कर लीजिए, आप चाहें तो गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, आप चाहें तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लीजिए। तीनों विधि मैं आपको बता चुका हूं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और पिछली वीडियो यदि आपने देखी है तो फिर तो आपको आती ही होंगी। तो अभी हम फिलहाल में आपको क्या उचित लगता है उससे कर सकते हैं आप। गुणनखंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 ऐसी दो संख्याएं लेना है जो गुणा करने पर 21 आए और जोड़ने घटाने पर 4 आए। तो देखिए 21 में किसका गुणा होता है, 7 या 21, राइट। 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। हो गई हमारी संख्या, मिल गई हमें। तो x² माइनस 7x में से 3x गए, कितना बचा, 4x ही बचा, माइनस का 21 बराबर 0। तो हमने इस 4x को क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया 7x माइनस 3x। 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 4x ही तो बचेगा। अगर आपको ये विधि नहीं आती तो आप सूत्र विधि से हल करना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाली विधि से, राइट। लेकिन हमें ये विधि आती तो हम इससे भी कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। x माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 1 का गुणा कर दिया, माइनस का 21 बराबर 0। 2 के पेयर बना लीजिए, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 7, इसमें से प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। गुणनखंड करना नहीं आता तो गुणनखंड वाली वीडियो देख लेना, आ जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ जाएंगे, x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस
3 बराबर 0, राइट। पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -3। तो x के दो मान आ गए, एक आया है x बराबर 7 और दूसरा आया x बराबर -3। अब आप लिखेंगे चूंकि किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, असंभव है, अतः x बराबर +7 जो आया है वह लेने पर हम लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी।